प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी दोस्तों की तैयारी चल रही होगी। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट की चौथी क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक की क्लासों में मैंने आपको जो केंद्र की ओर वाले क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन कराए और मुझे एक बार थम्स अप करके पहले आप लोग ये जल्दी से बताओ कि जितना अब तक हमने पढ़ा है वो सब आपको प्रॉपर बेहतरीन तरीके से समझ में तो आया है ना। सभी प्यारे दोस्त बताओ समझ में तो आया है ना। जितने भी साथी हैं एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि सबसे पहले बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने है। 6 मित्र हैं, अजय, नीतू, सीमा, कविता, मनोज और विजय। सवाल ने बोला है उनकी पीठ, ध्यान से सुनना, केंद्र की ओर है। कई बार बच्चा बस इतना पढ़ लेता है कि केंद्र की ओर है और ये पढ़ता ही नहीं है कि केंद्र की ओर मुंह है या केंद्र की ओर पीठ है। अरे आप खुद सोचो कि अगर पीठ केंद्र की ओर है तो मुंह कहां है, तो मुंह तो बाहर ही होगा ना। तो मेरे प्यारे गुड्डा, इसका मतलब बड़ा सीधा सा ये बना कि ये जो टोटल व्यक्ति है, ये जो टोटल व्यक्ति हैं, ये टोटल व्यक्ति कितने हैं? 6। ऐसे ये कह रहा है कि इनका मुंह केंद्र के बाहर की ओर है। क्यों? क्योंकि अगर पीठ केंद्र की ओर है तो मुंह बाहर ही तो होगा। मुंह बाहर की ओर होने का मतलब है कि इनका मुंह ऐसे होगा। और मेरे प्यारे गुड्डा, आप एक चीज और समझो कि अगर मानकर चलो कल तक हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे और मुंह केंद्र की ओर था, ये केंद्र की ओर है तो मतलब इधर है, तो इसका मतलब ये सामने देख रहा है हमारी तरह, तो हमारा राइट यहां इसका राइट होता था। हाँ या ना? ये वो केस था जब केंद्र की ओर की बातें चल रही थी। बोलो हाँ या ना। लेकिन अब जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, क्या ये केंद्र की ओर है? ये केंद्र से बाहर है। ये केंद्र से बाहर की ओर है। बात समझ में आ गई? मैंने बोला तो अब तक राइट इधर था। एक बार जोरदार तरीके से बता देना कि ये कितने लोगों की समझ में आ गया कि केंद्र अब तक अंदर था, केंद्र की ओर मुंह था तो राइट इधर था, अब केंद्र से बाहर है तो राइट इधर होगा। ये स्टेप अगर समझ में आ गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुमसे क्वेश्चन गलत करवा दे। मुझे बस ये बताओ कि भैया राइट इधर चलेगा, ये हमें समझ में आ गया। जब केंद्र की ओर था तो राइट इधर चलता था हमारी तरह। केंद्र से बाहर होगा तो जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसका राइट होगा, जो हमारा राइट होगा वो इसका लेफ्ट होगा। मेरे प्यारे गुड्डा, तो इसका मतलब इस बार मैं इधर चलूंगा, ये पॉइंट छोड़ के यहां बिंदु लगाऊंगा, इस पॉइंट को छोड़ के यहां बिंदु, यहां से यहां, यहां छोड़ के यहां और यहां से यहां। जो बिंदु है वो राइट है और जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। 100 बातों की एक बात, वो अगर केंद्र की ओर मुंह होगा तो हमारा राइट और उसका राइट सेम है, हमारा लेफ्ट और उसका लेफ्ट सेम है। अगर केंद्र से बाहर है तो हमारा राइट और उसका लेफ्ट बदल जाएगा। सबसे पहले बोला कि मनोज, सीमा और नीतू के बीच में है, हटाओ इस लाइन को, यहां से क्वेश्चन करना ही नहीं है। क्वेश्चन कौन किसके बीच में है, कौन किसके सामने है, वहां से नहीं करना। दाएं बाएं से पकड़ो। अजय सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में, मानकर चलो कि ये सीमा है और सीमा के बाईं ओर, सीमा का बायां इधर होगा और यहां पर अजय हो जाएगा। अजय सीमा के बाईं ओर होगा, सीमा के बाईं ओर अजय हो गया ठीक बगल में। कोई डाउट है क्या यहां तक? आगे पढ़ो।
यहां पर बोला था कि मनोज सीमा और नीतू के बीच में है, तो मैं यहां पर मनोज को लिखूंगा। मेरे प्यारे गुड्डा ये सीमा है, यहां पर नीतू लिखूंगा, ये बीच में हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है, मतलब नीतू के पास कविता नहीं बैठेगी, तो कविता कहां बैठेगी? कविता यहां बैठेगी। और मेरे प्यारे दोस्त यहां कविता बैठेगी तो यहां कौन बैठेगा? यहां पर विजय बैठेगा, क्योंकि विजय ही बचा हुआ है जिसका नाम हमने अब तक नहीं रखा है। यहां विजय बिठा दो, क्वेश्चन खत्म। इसमें क्या है बताओ? कोई दिक्कत आई क्या? बोलो ना, अरे बोलो, कोई दिक्कत आई क्या इस क्वेश्चन में? लाजवाब, मतलब अंदर से प्रसन्नता हो रही है कि नहीं क्वेश्चन करने के बाद? मेरे गुड्डा कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस आना, आत्मविश्वास आना। और तुम्हारी समझ में आ रहा है, ये मेरे लिए बड़ी बात है, मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ है नहीं। सवाल कह रहा है कि सीमा के दाईं और तीसरे पर कौन है? सीमा के दाईं और तीसरे पर, सीमा का दाईं 1 2 3 विजय होगा। ये क्वेश्चन समझ में आना, क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंस आना, इस पर आत्मविश्वास बढ़ना, ये किस चीज की ओर इंडिकेट करती है? क्या है ये? है सिलेक्शन का नजदीक आना, सिलेक्शन का नजदीक आना। और मेरे प्यारे गुड्डा, किस्मत भी एक दिन बदल जाएगी अगर मेहनत ढंग से होगी तो। परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, कर दोगे? बोलो कर दोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आप आंसर कर देंगे। बोलो जल्दी से क्या जवाब है? क्वेश्चन आपके सामने है, क्या जवाब होगा सॉल्व करेंगे। 6 दोस्त हैं फिर से इस क्वेश्चन में, बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को करना। ये 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, मुंह कहां है? इनका मुंह केंद्र की विपरीत दिशा में है, विपरीत में, केंद्र के विपरीत में है। मैंने कहा केंद्र का विपरीत ये हो गया। मेरे प्यारे वीर, मेरे भाई, मेरी बहन, इधर इधर राइट होगा, क्योंकि केंद्र से बाहर मुंह है। राइट और लेफ्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि मुंह केंद्र की ओर है या केंद्र से बाहर है। हमने क्या बोला? यहां पॉइंट हटाओ बिंदु, पॉइंट हटाओ बिंदु, पॉइंट हटाओ बिंदु, पॉइंट हटाओ बिंदु, पॉइंट हटाओ बिंदु। जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। सुनो ध्यान से, कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, कैसे करेंगे? वंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, कुछ मत करो, बस रजत को बिठा दो। रजत यहां आ गया। सवाल ने कहा कि वंश रजत के दाईं ओर दूसरे पर है, तो रजत का दायां ये इधर ही तो चलेगा, पहला, और ये दूसरा यहां पर वंश को लिख देंगे। मेरे प्यारे दोस्त, वंश रजत के दाईं ओर दूसरे पर है, रजत का दायां पहला, दूसरा, खत्म। आगे बढ़ो। अरुण प्रिया और रजत का पड़ोसी नहीं है। अरुण प्रिया और रजत का पड़ोसी नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मंजू रजत और अरुण के बीच में है, मंजू को यहां बिठाऊंगा तो वंश और रजत के बीच में आएगी, तो मंजू यहां से हटाओ और यहां लिख दो, ये मंजू है। मंजू रजत और अरुण के बीच में है, ये रजत है, ये अरुण लिख दो। इनके बीच में मंजू का नाम आ गया। सवाल ने बोला कि अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है, तो अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है। अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है, तो अरुण तो रजत से अलग हो ही गया,
प्रिया भी रजत के पास नहीं आएगी, तो प्रिया को यहां रजत के पास मत लिखो और प्रिया को यहां पर लिख देंगे। सवाल में बच गया केवल और केवल भावना, केवल और केवल ये नाम, और ये हो गया क्वेश्चन खत्म। मेरे दोस्त, वंश और रजत के बीच कौन है? भावना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एक बार प्यारा सा एक अगर दिल हो जाए कि भैया मजे आ गए, टॉपिक में डायग्राम सेम बना है, तो मैं भी खुश हो जाऊंगा अंदर से कि यार फिर तो मेरा पढ़ाना सफल हो रहा है। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, क्या मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आता है? बताओ जल्दी से, क्या मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको प्रॉपर समझ में आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अब आगे बढ़ेंगे गुड्डा जी, आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। बहुत बढ़िया, आपके ये दिल मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं कि भाई संदीप गजब पढ़ा रहे हो, और अगले क्वेश्चन को फिर से एक दुगनी मेहनत से पढ़ाऊंगा। इस बार व्यक्तियों की संख्या 6 नहीं है, सवाल एक स्तर बढ़ चुका है। इस बार सवाल में 6 नहीं 8 व्यक्ति है, सवाल एक स्तर बढ़ चुका है। कोई बात नहीं, बढ़ने दो, हम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। सवाल में बताएंगे कि टोटल 8 व्यक्ति हो गए, हमने कहा 2 4 6 और 8। सवाल ने कहा केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं, केंद्र के विपरीत बोला है, ये केंद्र है पर इस केंद्र के विपरीत बोला है। राइट इधर चलेगा, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट बिंदु, पॉइंट हटाओ 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 बिंदु। ये जितने भी बिंदु हैं सब राइट है, जितने बिंदु नहीं है वो लेफ्ट हैं। सवाल पर आ जाओ। बोला कि बी ई का पड़ोसी है, बी ई के पास बैठा है, इसका मतलब ये हुआ बी ई का पड़ोसी है, पर यहां से कुछ समझ में नहीं आया कि मैं बिठाऊं कहां। फिर बोला तथा ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। ओ भाई साहब, मानकर चलो ये ए है, ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, पर कौन है? ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है? तो कैसे पता चलता है? जब हम माइंड में क्लिक करते हैं तथा और एवं अथवा तथा लेकिन किंतु परंतु इन सब का प्रयोग तो पहले वाले के लिए ही होता है। तो इसका मतलब ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बी आएगा, क्योंकि बी और ई में पहले बी का नाम आया है, तो ए के दाईं ओर चौथे पर बी आएगा। ए के दाईं ओर चौथे पर बी आएगा तो बी को यहां लिखो, ए के दाईं ओर 1 2 3 4 बी हो गया। सवाल ने कहा कि बी और ई पड़ोसी है, बी ई का पड़ोसी है, तो इतना कन्फर्म है कि बी के पास ई या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, लेकिन कहां आएगा ये कह पाना अभी मुश्किल है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ई तथा एफ के मध्य 2 व्यक्ति हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, ई और एफ के मध्य 2 व्यक्ति हैं। एक काम ना कर लूं, 2 डायग्राम साथ साथ ना ले लूं, मजा आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। फिर एक डायग्राम को गलत कर देंगे, एक को सही कर देंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये मानकर चलो 8 व्यक्तियों की एक वैल्यू मैं यहां लिखूं और कहूं कि केंद्र से बाहर मुंह है, और ये इन सब के राइट कह दूं, और सवाल के आधार पर यहां ए रख दूं, यहां बी रख दूं। इसने कहा था कि बी ई का पड़ोसी है, तो यहां पे ई इधर मान लेता हूं, यहां ई को इधर मान लेता हूं। सही है? बोलो। अब सवाल ने कहा कि ई तथा एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। अगर ये ई है तो इधर 2 व्यक्ति आएंगे मध्य में, तो यहां तो ए बैठा है, तो इधर ये 2 व्यक्ति ले लो और एफ को यहां बिठा दो। सही है?
ई और एफ के मध्य ये दो व्यक्ति हो जाएंगे। ऐसे ही यहां ई के इधर देखूंगा तो दो व्यक्ति, यहां तो ये है, तो इधर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति लेकर यहां एफ को बिठा देंगे। इन दोनों डायग्राम में अब टक्कर चलेगी, टक्कर, कि तू सही है कि मैं सही हूं, पर सही एक ही है। देखें कौन सा, देखें कौन सा। सवाल कह रहा है जी और एच के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं। तो मेरे प्यारे गुड्डा कोई बात ना है, जी और एच की वैल्यू अभी देख लेंगे कि कहां आएगा। सवाल कह रहा है कि बी जी का पड़ोसी नहीं है, बी जी का पड़ोसी नहीं है। ध्यान से सुनना, एक चीज पहले बहुत अच्छी सी सुनो। तुम्हें पता है जब 8 व्यक्ति बैठे हुए हों और आपसे यह कहे कि जी और एच के मध्य 3 व्यक्ति हैं, जी और एच के मध्य 3 व्यक्ति हैं, ये आपसे बोले, तो एक बात जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, 8 व्यक्तियों में अगर 3 व्यक्ति बीच में आएंगे तो जी और एच आमने सामने ही आएंगे। इस बात को ध्यान रखना, जी और एच आमने सामने ही आएंगे। तो आमने सामने की दोनों जगह खाली होनी चाहिए। यहां आमने तो है पर सामने नहीं है, सामने ई बैठा है। यहां आमने तो है पर सामने एफ बैठा है। तो जी और एच निश्चित रूप से यहां और यहां आएंगे। एक बात और सुनो, बी जी का पड़ोसी नहीं है तो जी यहां नहीं आएगा, जी यहां आएगा। और मेरे प्यारे गुड्डा बी यहां आएगा। आप देख सकते हैं कि बी जी का पड़ोसी नहीं है। सॉरी, यहां पे कौन था, ये बी तो था, जो व्यक्ति बोले थे जी और एच, हां तो एच यहां आएगा। आप देख सकते हैं जी और एच के मध्य 3 व्यक्ति, जी और एच के मध्य ये इधर से देखो या इधर से 3 ही आएंगे। ऐसे ही जी और एच के मध्य 3 व्यक्ति यहां देखूंगा तो यहां आमने है पर सामने नहीं है, आमने है सामने, तो यहां पे आएंगे। और बी के पास जी यहां नहीं आएगा तो यहां आएगा और एच यहां आएगा। मेरे प्यारे गुड्डा मामला एकदम ऐसे चल रहा है, बिल्कुल तलवार पे, तलवार की धार पे, कोई सा भी गलत हो सकता है। सवाल यहां पर लिख रहा है कि डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, सी के बाईं ओर तीसरे पर है, तो सी को यहां लिखो, सी के बाईं ओर 1 2 3, यहां डी आ गया। और मेरे प्यारे दोस्त यहां भी सी के बाईं ओर 1 2 3 डी आ गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे। क्या हर एक स्टेप दोनों में ओके हुआ है? चेक करो, क्या हर एक स्टेप दोनों में ओके है? पहला कह रहा है बी ई का पड़ोसी है, बी यहां भी ई का पड़ोसी है, बी यहां भी ई का पड़ोसी है। ए के दाईं ओर चौथे पर है बी, ए के दाईं ओर चौथे पर बी, ए के दाईं ओर चौथे पर बी। सवाल कह रहा है ई तथा एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति, ई और एफ के मध्य 2 व्यक्ति, ई और एफ के मध्य 2 व्यक्ति, जी तथा एच के मध्य 3 व्यक्ति, जी तथा एच के मध्य 3, जी तथा एच, जी तथा एच के मध्य यहां भी 3 है। कह रहा है बी जी का पड़ोसी नहीं है, यहां पर बी जी का पड़ोसी नहीं है, यहां पर भी बी जी का पड़ोसी नहीं है। डी सी के बाईं ओर तीसरे पर है, सी के बाईं ओर 1 2 3 डी है, सी के बाईं ओर 1 2 3 डी है। कमाल कमाल कमाल, जय हो प्रभु। दोनों डायग्राम में सभी प्यारे दोस्त बताओ कोई भी शर्त ऐसी है जो फॉलो नहीं है? जल्दी से बताओ, दोनों में, दोनों में बताओ। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही जाऊंगा, क्या करूं? ए के पड़ोसी हो सकते हैं कौन? इसमें बन रहे हैं ए के पड़ोसी जी और डी, तो यहां पर जी और डी ऑप्शन में है, यहां बन रहे हैं जी और सी। अब सी और जी का कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से मैं सी ऑप्शन के साथ जाऊंगा, हालांकि ये पॉसिबिलिटी भी तो है। जल्दी से बताओ, इसका मतलब ये एक ऐसा सवाल जिसके 2 डायग्राम दोनों के दोनों सुपर से ऊपर,
लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा ऐसे केस में मैं ऑप्शन के आधार पर जाऊंगा, पर अगर यहां क्वेश्चन होता ज्ञात नहीं कर सकते तो ये क्वेश्चन खेल खेल देता, ये क्वेश्चन खेल खेल देता और मेरे प्यारे गुड्डा मामला गोल हो जाता। दोनों डायग्राम फिलहाल सही है पर आंसर सी होगा क्योंकि वहां पर है नहीं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं? यहां तक ओके है सभी चीजें? जल्दी जल्दी से बोलेंगे सब कुछ यहां तक एकदम ओके है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। 2 नंबर को दोबारा देख लो। ओपीडी होगा, ऑप्शन डी होगा। बेटा इसमें जी और एच नहीं है ना, ये के पड़ोसी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। सवाल का आंसर बताएंगे। एक और बड़ा प्यारा सा सवाल है। सवाल का आंसर बताएंगे कि क्या होगा। 8 लड़कियां बैठी हुई है एक वृत्ताकार मेज के चतुर्दिक मेज के केंद्र से विमुख होकर। केंद्र से विमुख होकर का मतलब है केंद्र से बाहर की ओर। भाई ज्ञात नहीं कर सकते तो तभी लगाओगे ना जब ऑप्शन में होगा। जब ऑप्शन में है ही नहीं, ज्ञात नहीं कर सकते, तो कैसे लगाओगे बताओ। ये चीजें तो पूछी जा चुकी है प्रीवियस ईयर में, कोई कुछ नहीं कर सकता है। बताओ, ध्यान से सुनो गुड्डा। तो मैंने कहा चतुर्दिक मेज के केंद्र की ओर है, कहने का मतलब 2, 4, 6, 8। केंद्र से विमुख होकर मतलब केंद्र से बाहर, विमुख होता है बाहर की ओर। तो यहां पर गुड्डा ये राइट होंगे, ये राइट हो जाएंगे। सही है, बहुत सही है। अगर होता तो फिर कांट बी डिटरमाइंड ही लगता, ज्ञात नहीं कर सकते ही लगता, क्योंकि दोनों केस से अलग अलग आंसर है ना। सवाल कह रहा है कि बी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर ये डी है तो डी के बाईं ओर पहला दूसरा ये बी हो जाएगा। बी डी के बाईं ओर दूसरे पर है। एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एफ बी के बाईं ओर तीसरे पर, तो बी का बायां 1, 2, 3 यहां पर एफ है। सवाल कह रहा है ए एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो एफ के बाईं ओर 1, 2 यहां पर ए है। फिर कह रहा है सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी ए के बाईं ओर 1, 2 यहां पर आएगा। कह रहा है जी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ई के बाईं ओर तीसरे पर। अगर ई को यहां बिठाऊंगा तो ई के बाईं ओर 1, 2, 3 सी है। ई को यहां बिठाऊं तो 1, 2, 3 ए है, तो ई को यहां बिठाओ। और ई के बाईं ओर 1, 2, 3 यहां जी बिठाओ। और बच गया एच, उसे यहां बिठाओ। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आसान था, ये आसान था। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे। एक मिनट, दूसरा डायग्राम देख लो प्लीज। डी का बायां बोला है आपने, सी का दायां कर दिया। चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल दूसरे डायग्राम देखते हैं। बीई का पड़ोसी है, बीई का पड़ोसी है। ए के दाईं ओर चौथे पर है, ए के दाईं ओर चौथे पर कौन है? बी है। ई और एफ के बीच 2 व्यक्ति हैं, ई और एफ के बीच 2 व्यक्ति हो गए। जी तथा एच के मध्य 3 व्यक्ति हैं, तो जी और एच के मध्य 3 हो गए। बी जी का पड़ोसी नहीं है, बी जी का पड़ोसी नहीं है। डी सी के बाईं ओर तीसरे पर है, तो सी के बाईं ओर 1, 2, 3। सही तो है यार, एकदम सही तो है। क्यों भाई? चलो इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। सवाल को ध्यान से सुनना भाई, यहां क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला हुआ है। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है इस क्वेश्चन में वो चेंज किया गया है। सुनो ध्यान से, सवाल को पढ़ना एक बार क्या कह रहा है। सवाल को एक बार सभी प्यारे दोस्त पढ़ो, क्या कह रहा है। सवाल को ध्यान से सुनना। कह रहा है 4 विकल्पों में से 3 एक निश्चित तर्क के आधार पर समान है। मतलब इन 4 ऑप्शन में से
तीन ऐसे हैं जो आपस में समान हैं और एक ऐसा जो सबसे अलग है। अलग ढूंढना है। पहला कह रहा है ACE। मेरे दोस्त अगर ए से शुरू करूं तो अल्टरनेट में सी आया और फिर अल्टरनेट में ई आया। अल्टरनेट का मतलब एक एक छोड़कर, तो यहां एंटी क्लॉकवाइज चलूं तो सी आया फिर ई आया, एक एक के गैप के बाद। दूसरा कह रहा है DBH, तो यहां डी चलो, डी से अल्टरनेट में बी आया और बी से एच आया, ये भी सही है। फिर लास्ट वाला CEF, तो लास्ट वाला सी आया फिर ई आया फिर एफ आया अल्टरनेट में। फिर सी वाला है DHG, तो डी और एच तो आमने सामने है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। सी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक ओके हुआ कि नहीं? चलो जी, और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। यहां पर व्रत नहीं है, इस बार वर्गाकार मेज बोला गया है। सवाल को ध्यान से सुनेंगे। सवाल में इस बार वर्गाकार मेज के चारों ओर व्यक्ति बैठे। कहां बैठे? वर्गाकार मेज के चारों ओर व्यक्ति बैठे हैं। तो वर्गाकार मेज के चारों ओर कैसे? 8 व्यक्ति ये बैठे वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके। तो हमने कहा ये 2 व्यक्ति, ये 4 व्यक्ति, 6, 8 ऐसे आएंगे। मतलब कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि इन सभी व्यक्तियों को वर्गाकार मेज के चारों ओर बिठाना है, केंद्र की ओर मुंह करके। कुछ कोनों पर बैठे जबकि कुछ भुजाओं के बीच में है। तो यहां पर कुछ ये तो आ गए कोने पर, ये कोने पर आ गए 4। 8 व्यक्ति हैं, तो एक काम करो, 8 व्यक्ति हैं तो ऐसे कर लेते हैं कि 4 को लिख देते हैं कोने पर और 4 को लगा देते हैं भुजाओं के बीच में। 4 आ गए कोने पर और 4 आ गए भुजाओं के बीच में। सवाल क्या है? सवाल ने कहा कि PQ के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। पहले तो ये समझो कि ये इन सबके राइट हो गए, ये इन सबके राइट हो गए। सवाल कर रहा है PQ के बाईं ओर चौथे पर है। अगर ये Q है तो Q के बाईं ओर 1 2 3 4 यहां पर P आएगा। एक और बात सुनो, अगर क्वेश्चन में आगे ये बोल दिया कि Q कोने पर बैठा है या P कोने पर बैठा है तो मुझे ये स्थिति चेंज करनी पड़ सकती है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि Q कोने पर है, जब मैंने तो अभी बीच में बिठा दिया, पर क्वेश्चन में स्पेशल केस दे दिया कि Q कोने पर बैठेगा, तो फिर Q को मैं यहां से शुरू करूंगा। ध्यान रखना, अगर स्पेशल स्थिति दी तो, नहीं दी तो फिर कोई बात ही नहीं है। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि M और Q के बीच बीच में केवल बैठा है। केवल M और Q के बीच में केवल कौन बैठा है ये तो बताओ भाई। मैं क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेता हूं। M और Q के बीच में केवल का मतलब क्या है? M और Q के बीच में O बैठा है, ऐसे लिखो। M और Q के बीच में केवल O बैठा है, यहां पर O लिख लेना। सही है? M और Q के बीच में केवल O बैठा है। आगे सवाल में देखूं तो M और Q के बीच में O बैठा है, तो M को यहां लिख देता हूं, O को यहां लिख देता हूं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि O इधर आ जाए, M इधर आ जाए। यहां पर सवाल क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना, ये समझ में कैसे आएगा ये केस सही है या गलत है, ये समझ में यहां से आएगा। R M के बाईं ओर ठीक बगल में, तो क्या M के बाईं ओर यहां R आएगा? यहां तो O बैठा है, तो इसका मतलब आप यहां मत लिखो, आप इधर साइड लिखो। क्या M और Q के बीच O, तो O यहां आएगा, M यहां आएगा,
एम और क्यू के बीच में ओ आएगा और आर एम के बाईं ओर यहां पर आ जाएगा। सही है जी, यहां तक सही है। सवाल कह रहा है कि एन एल के दाईं ओर ठीक बगल में है, एन एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और आगे फिर कह रहा है एल और पी दोनों, एल और पी कोनों पर बैठे हैं। लो भाई, पूरा खेल बिगाड़ दिया इसने। मैंने बताया था ना, मैंने बोला था ना तुमसे कि अगर ये शर्त दे दी तो खेल बिगड़ जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां से क्या सीखे? आप लोग कह रहे होंगे कि भैया इतना टाइम बिगड़ने के बाद आप देख रहे हैं। नहीं, मैं इतना क्वेश्चन तो जानता ही हूंगा। आप लोग जानते हैं कि मुझे इतनी तो अकल कम से कम होगी कि मैं जब ये शुरू में मैंने दो व्यक्ति बिठाए थे पी और क्यू, मैं पूरे क्वेश्चन पर तभी नजर मार लेता कि कहीं केंद्र वाला कॉन्सेप्ट, मतलब कोने वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं बन रहा। लेकिन मैंने क्यों नहीं किया ऐसा? क्योंकि मुझे गलत करवाना ही था ये क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को ये बता सकूं कि मेरे प्यारे गुड्डा, ये बात आप इतनी दिमाग लगाने के बाद यहां पढ़ रहे हो तो आपको पहले स्टेप को माइंड में ऐसे भी तो लेके चल सकते थे, जैसे इसने बोला पी क्यू के बाईं ओर है और मैंने सबसे पहले यही बनाया था कि क्यू के बाईं ओर इधर पी है। तो गुड्डा, पी को यहां शुरू में देख रहा था मेज के बीच में। मैंने आपसे बोला भी था कि अगर ऐसा हुआ तो केस बिगड़ जाएगा, और यही हुआ कि पी कोने पर बैठा था और हमने पी को बीच में बिठाया था। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे गुड्डा, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब हुआ कि जो आपने क्यू को बिठाया था ना, जो आपने क्यू को बिठाया था, इसका मतलब है कि क्यू को मेरे प्यारे गुड्डा आपको बिठाना चाहिए, आपको बिठाना चाहिए कि पी क्यू के, क्या कह रहा है ये, पी क्यू के बाईं ओर, क्यू के बाईं ओर। अगर ये क्यू है तो क्यू के बाईं ओर। सवाल कह रहा है पी क्यू के बाईं ओर, पी क्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो क्यू के बाईं ओर 1 2 3 4 यहां पर पी है। सवाल ने कहा एम और क्यू के बीच केवल ओ लिख लो, ओ बैठा है तो ओ को यहां लिख लो, एम को यहां लिख लो, एम और क्यू के बीच ओ हो गया। कह रहा है एन एल के दाईं ओर ठीक बगल में है, एन एल के दाईं ओर ठीक बगल में और आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में। एम के बाईं ओर यहां पर आर आ गया। सवाल कह रहा है एल और पी दोनों कोनों पर बैठे हैं। तो एक कोने पर क्यू है, एक पर एम है, एक पर पी है, तो एक पर एल बिठा दो। सवाल कह रहा है पहले कि आर एम के बाईं ओर है, आर एम के बाईं ओर है तो ये आ ही गया, और एन एल के दाईं ओर ठीक बगल में, तो एल के दाईं ओर यहां पर एन आ जाएगा। और बच कौन गया? एल एम एन ओ पी क्यू आर एस बच गया, उसे यहां लिखो। क्वेश्चन खत्म। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या बात ओके हुई? और एस कौन से ऑप्शन पर है? एस सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी पर। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। बात ओके है कि नहीं? जल्दी बोलो, माथा पच्ची पूरी होनी चाहिए, समझ में आएगा। और ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे गुड्डा, प्रैक्टिस उस लेवल की होनी चाहिए कि क्वेश्चन जितनी जल्दी आप सॉल्व कर रहे हैं ना, उतना कोई आपके मुकाबले दूसरा होना नहीं चाहिए। और ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, ये चीजें सभी की सभी प्रैक्टिस से आएंगी, इसलिए ध्यान जरूर रखनी है सभी चीजें। ठीक है, सुनो ध्यान से। सवाल पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। सवाल पर आएंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है।
ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है, लेकिन इस बार हम पहले ही स्टेप को लेकर चलेंगे। ध्यान से सुनो, हम पहले से ही स्टेप को तय करके हुए चलेंगे कि भाई क्या मामला है। सवाल कह रहे अनु, दिलीप, ईश्वर, जाह्नवी, कोमल, पल्लवी, रिया और तारा एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है। तो सवाल में यहां पर बताएंगे कि टोटल कितने लोग हैं, 8। तो इस तरीके से बिठा दो। हमने कहा इन व्यक्तियों को बिठाओ। सवाल फिर से वही बात कह रहा है, कुछ कोनों पर है और कुछ भुजाओं के बीच में है। कुछ कोनों पर और कुछ भुजाओं के बीच में है। सुनो ध्यान से। तो ये यहां पर एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, ये तो भुजाओं के बीच में हो गए। और ये जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति हो गए कोनों पर, और ये हो गए इन सब के राइट। सही है, बहुत बढ़िया। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। सवाल कह रहा है, सबसे पहले स्टेप पर आओ और ध्यान से सुनो। कह रहा है कि तारा कोमल के दाईं ओर ठीक बगल में। अगर मैं यहां पर कोमल लिखूं, कोमल के दाईं ओर यहां पर तारा लिखूं, तारा कोमल के दाईं ओर ठीक बगल में, और जाह्नवी के बाईं ओर ठीक बगल में है। और का मतलब पहले वाला, यानी तारा जाह्नवी के बाईं ओर है, तो यहां पर जाह्नवी आ जाएगी। अब ये 3 स्टेप जो आपने किए हैं ना, 3 स्टेप आपने किए हैं, एक बार कॉपी पेन कमेंट रोक लेना। और मेरे प्यारे गुड्डा एक चीज समझना, एक चीज समझना कि कहीं ऐसा तो नहीं बोला कि कोई भुजा के बीच में है या कोई कहां है। देख लो इस चीज को। अनुरिया के बाईं ओर ठीक बगल में है, दिलीप और जाह्नवी के बीच केवल एक ही व्यक्ति है, ईश्वर किसी एक भुजा के ठीक मध्य में बैठा है। ओके, ईश्वर भुजा के मध्य में आना चाहिए, ध्यान रखना, ईश्वर भुजा के मध्य में आना चाहिए। हालांकि कोमल, तारा और जाह्नवी में से कौन बीच में आना चाहिए और कौन कोने पर आना चाहिए, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो इसे मैं हटाकर आगे बढ़ सकता हूं। बहुत बढ़िया। अब देखो, सवाल ने कहा दिलीप और जाह्नवी के बीच केवल एक ही व्यक्ति है। अगर ये जाह्नवी है तो एक व्यक्ति ये रख दो और यहां दिलीप को बिठा दो। ये दिलीप है। अब क्वेश्चन क्या बना, ध्यानपूर्वक सुनना। सवाल ने बोला कि ईश्वर किसी एक भुजा के ठीक मध्य में। गौर से सुनो, जो भुजा के मध्य की बात करता हूं तो 4 मध्य हैं, भुजाओं के 4 मध्य हैं। एक मध्य यहां, एक मध्य यहां, एक मध्य यहां। तो एक मध्य केवल ये बचा है, ये किसके लिए होना चाहिए, ये ईश्वर के लिए होना चाहिए, क्योंकि यहां खुद बोला है कि ईश्वर भुजा के मध्य में बैठा हुआ है, यहां पर आएगा। बहुत बढ़िया। और कह रहा है ईश्वर किसी भुजा के मध्य में है और उसके बाईं ओर ठीक बगल में रिया बैठी है। तो ईश्वर के बाईं ओर अर्थात इधर कौन बैठी है, रिया बैठी है। और यहां कह रहा है कि अनु रिया के बाईं ओर ठीक बगल में, तो रिया के बाईं ओर ठीक बगल में अनु। भाई साहब, ये तो एक बार फिर से यहां पे फिर से मामला बिगड़ गया। अनु रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कैसे बिठाऊंगा, रिया के बाईं ओर तो दिलीप बैठा हुआ है ऑलरेडी। सवाल कह रहा है कि उसके बाईं ओर ठीक बगल में रिया बैठी है, तो यहां पर तो व्यवस्था ही बिगड़ गई।
और दाईं ओर ठीक बगल में कोमल बैठी है। तो यहां पर कैसे बनेगी, कहां गड़बड़ हुई है क्या कहीं? फिर से दिमाग कंफ्यूज हो गया पूरा। कह रहा है तारा कोमल के दाईं ओर ठीक बगल में है। क्वेश्चन में दाएं बाएं में तो कोई दिक्कत नहीं आई, चेक कर लेते हैं। दाएं बाएं में तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ठीक है, हाँ बिल्कुल। सवाल में मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, कोमल को जो भुजा के बीच में बिठाया है, कोमल को कोने से लेकर शुरू करते हैं इस बार। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कोमल हो या कोई भी हो, अगर शुरू में ही दो केस लेकर चलें, एक भुजा के बीच में और एक कोने में, तो ज्यादा बेहतर है। क्वेश्चन को यहां से कट नहीं करना पड़ेगा, कोने से लेकर चलें। एक बार सभी दोस्त थम्स अप करेंगे क्या? एक बार कोने से लिखकर शुरू करें कोमल को। जो कोमल है उसे एक बार कोने से लिखकर शुरू करते हैं, कोने से, कि भाई कोने पर बैठी हुई है, कोने पर बैठी हुई है। इस स्टेप से लेकर शुरू करते हैं कि भाई कोने से बैठी हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्त मानकर चलो ये कोमल हो गई, ये कोमल है। सवाल ने बोला कि तारा कोमल के दाईं और ठीक बगल में, तो ये तारा हो गई। जानवी के बाईं और ठीक बगल में, तो जानवी यहां हो गई। जानवी के बाईं और ठीक बगल में तारा हो गई। दिलीप और जानवी के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो यहां एक व्यक्ति रहने देते हैं और यहां पर दिलीप लिख देते हैं। दिलीप और जानवी के बीच एक व्यक्ति ये हो गया। ईश्वर किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है, ठीक है, और उसके बाईं ओर रिया बैठी है। तो अगर यहां बिठाऊंगा तो इसके बाईं ओर जानवी आएगी, तो ईश्वर को यहां बिठाओ, ईश्वर के बाईं ओर यहां रिया बिठाओ। और कह रहा है कि और दाईं ओर ठीक बगल में कोमल, तो ईश्वर के दाईं ओर कोमल आ गई। ठीक है, सवाल खत्म हो गया लगभग लगभग, क्योंकि यहां पर अब हर एक स्टेप लगभग ओके है। जैसे पहला, तारा कोमल के दाईं ओर ठीक बगल में, तारा कोमल के दाईं ओर ठीक बगल में, जानवी के बाईं ओर ठीक बगल में, ये भी सही है। अनु रिया के बाईं ओर ठीक बगल में, तो रिया के बाईं ओर यहां पर अनु बिठाएंगे। और यहां पर कौन आएगा? यहां पर कौन आ जाएगा? दिलीप आ गया, दिलीप आ गया। ईश्वर और जानवी, कोमल, पल्लवी बची है, उसे यहां लिख दो। कहने का मतलब, जब भी आप ये डायग्राम बनाएं, जब भी आप ये डायग्राम बनाएं कि भाई केंद्र की ओर और केंद्र की ओर में भी दो कॉन्सेप्ट, भुजा के बीच में और कोने पर, तो आप किसी भी व्यक्ति को जब बनाएं तो दो पॉसिबिलिटी एक साथ लेकर चलें। क्योंकि अभी मैं आपसे कह दूं कि भाई मुझे पहले कोमल को यहां बीच में, अब देखो क्वेश्चन के अंदर तो ये चीज नहीं बोली, क्वेश्चन के अंदर ये चीज थोड़ी ही बोली कि जो कोमल है उसे कोने पर बिठाओ या बीच में बिठाओ। अगर मानकर चलो मैं पहली बार में ही कोने पर बिठाता, तो एक बार में ही डायग्राम सही बन जाता। क्यों भाई? आप ऐसे सोचो कि अगर मैं इसे कोने पर बिठाता पहले, तो डायग्राम एक बार में ही सही बन जाता और आप खुश भी हो जाते कि भैया एक बार में ही डायग्राम बन गया। लेकिन यहां पर एक मुद्दा सोचने वाला यह भी तो है कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर कोने वाला सही ना होता और बीच वाला सही होता, तो कहने का मतलब आप एक केस कोने का और एक केस बीच का, दो केस लेकर चलें। सीधी सी बात है। आपका एक केस तो गलत हो ही जाएगा, लेकिन जो बचेगा दूसरा, वो एकदम सही होगा। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। बात समझ में आ गई? सवाल यहां पर बोल क्या रहा है? पल्लवी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? तो दिलीप आंसर होगा, दिलीप आंसर हो जाएगा।
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं है। बात यहां तक समझ में आ गई। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताएंगे इसका आंसर क्या है। इस सवाल में 8 व्यक्ति हैं और 8 व्यक्ति आयताकार मेज के परतः बैठे हैं। तो ये 2 4 6 8 ऐसे बिठा दिए। वही बात है कि 4 मेज की भुजाओं के बीच में है, ये ऐसे, और 4 व्यक्ति बैठेंगे कोनों पर, ये इनके राइट हो गए। सवाल का सबसे पहला स्टेप, सवाल कह रहा है कि टी वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। लेकिन वही बात है ना कि मैं वी को भुजा के बीच में लेकर चलूं या कोने पर लेकर चलूं। उससे बढ़िया यह होगा कि मैं दोनों केस ना लेकर चलूं। मैं दोनों केस लेकर चलूं। इन व्यक्तियों कितनी देर लग रही है? कोई ऐसा तो है नहीं पूरे 55 क्वेश्चन ही इस टॉपिक से हैं। टाइम टेकिंग तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या करूंगा, दोनों केस ले लूं। टी वी के दाईं ओर तीसरे पर है। अगर वी ये है तो वी के दाईं ओर 1 2 3 यहां टी आएगा। यहां वी को हमने बीच में बिठाया, यहां बिठा देते हैं। वी के दाईं ओर 1 2 3 टी को यहां बिठा दिया। कह रहा है लेकिन टी यू के बगल में नहीं बैठा है। कोई बात नहीं, आर क्यू के दाईं ओर दूसरे पर है। आर क्यू के दाईं ओर दूसरे पर है और एस यू के दाईं ओर दूसरे पर है। पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ध्यान से सुनो, सवाल ने कहा कि पी टी यू के ठीक बगल में नहीं है। तो टी यू के बगल में नहीं, तो इसका मतलब यू यहां नहीं आ सकता और यू यहां नहीं आ सकता। यहां भी यू यहां नहीं आ सकता और यू यहां नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई? सवाल यहां पर क्या कह रहा है? आर क्यू के दाईं ओर दूसरे पर है और एस यू के दाईं ओर दूसरे पर है। अब यू यहां तो आ नहीं सकता। अगर मैं यू को यहां बिठाऊंगा तो यू के दाईं ओर दूसरे पर भी बैठा है, तो यहां भी यू नहीं आएगा। मेरे गुड्डा में यू को यहां बिठाऊंगा तो यू के दाईं ओर दूसरे पर टी बैठा है, यहां भी यू नहीं आएगा। बात समझ में आई? क्योंकि सवाल ने यह बोला कि एस यू के दाईं ओर दूसरे पर है। तो मैं अगर यू को यहां बिठाऊंगा तो यू के दाईं ओर 1 2 यहां पर एस आएगा। और सवाल ने यहां पर बोला है कि आर क्यू के दाईं ओर दूसरे पर है। आर क्यू के दाईं ओर दूसरे पर है तो क्यू को यहां बिठाऊं, क्यू के दाईं ओर पहला दूसरा यहां आर बिठाऊं। और एस यू के दाईं ओर दूसरे पर है, ये लाइन हो ही गई। व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 बैठ चुके हैं। कह रहे पी क्यू के दाईं ओर तीसरे पर है तो क्यू के दाईं ओर 1 2 3 यहां पर एस बैठा है, इसलिए इधर का कॉन्सेप्ट फेल और इधर का कॉन्सेप्ट बिठाना पड़ेगा। कैसे बिठाना पड़ेगा? सुनो ध्यान से। तो यू के ये व्यवस्था तो फेल ही हो गई। सवाल ने कहा कि एस यू के दाईं ओर दूसरे पर है, तो मैं यू को इस बार यहां बिठाता हूं और एस को यहां बिठाता हूं। अब सवाल कह रहा है कि एस यू के दाईं ओर दूसरे पर हो गया और यहां पर क्या कह रहा है? आर क्यू के दाईं ओर दूसरे पर है। तो आर क्यू के दाईं ओर दूसरे का मतलब क्या है? क्यू को यहां बिठाओ और क्यू के दाईं ओर पहला दूसरा यहां आर बिठाओ। और सवाल कह रहा है कि पी क्यू के दाईं ओर तीसरा है, तो क्यू के दाईं ओर 1 2 3 यहां पी आ गया, यहां व्यक्ति आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, यहां बच गया कौन? डब्लू। उसे यहां लिखो, क्वेश्चन खत्म। सभी प्यारे दोस्त बताओ बात समझ में आई?
क्वेश्चन थोड़े से अच्छे स्तर के कराए हैं मैंने, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान आसान करा के ही खत्म कर दिए हों। क्वेश्चन को आप लोग ऐसे समझेंगे कि मतलब ये मानकर हम चले हैं कि अगर पेपर का स्तर यहां है तो क्वेश्चन का लेवल यहां तक कम से कम होना चाहिए। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताओ क्या बात एकदम ओके हुई है? तो जो व्यक्ति बैठे हैं वो WPRTQSVU इस तरीके से बैठे हुए हैं, बताएंगे जल्दी से क्या बात समझ में आई है? सभी प्यारे दोस्त बच्चे ये टाइम टेकिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट होता ही है टाइम टेकिंग। तुम मुझसे ये कहो भैया आसान आसान कराओ तो मैं आसान आसान करा दूंगा और हो सकता है उनमें आपको टाइम भी ना लगे, लेकिन अगर क्वेश्चन अच्छे लेवल के कराऊंगा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। सवाल कह रहा है पी के दाईं और चौथे पर कौन है, तो 1 2 3 4 एस होगा, करेक्ट आंसर सी होगा। बात समझ में आ गई? तो ये दोस्त आप लोग इस बात को समझेंगे कि जब क्वेश्चन का एक स्तर होता है फिर उसमें टाइम लगता है। आप लोगों को अगर ये हो कि भैया हमें तो आसान आसान कराइए, मैं आसान आसान करा दूंगा, चीजें खत्म हो जाएंगी। पर इतना जरूर है कि अगर मैं आपको आसान पढ़ाऊंगा और पेपर कठिन आ गया तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। हाँ इतना पक्का है कि अगर मैं कठिन पढ़ा रहा हूं और आसान आया तो आप जरूर कर देंगे, ये बात आप भी जानते हैं। बाकी इनको बिठाने की इससे बेहतरीन ट्रिक है नहीं। जिस किसी को लग रहा हो भैया इसकी दूसरी ट्रिक बता दीजिए और कोई तरीका हो तो वो बता दीजिए, इससे आसान वाकई में कोई नहीं है। तो आप सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप चीजों को कर पाएंगे। मैं आपसे एक चीज और कह रहा था कि ये टॉपिक कठिन है, इसमें संदेह नहीं है, तो मैं इसके लिए काम करने वाला हूं कि जैसे ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी क्लास, मैराथन क्लास ले आऊं सिटिंग अरेंजमेंट की 3-4 घंटे की, जिसमें सब चीजें एक बार बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी, अगर सभी दोस्त सहमत हैं तो, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपको मतलब क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, मैं इसके बाद एक क्लास 4-5 घंटे की अगर क्लास ले आऊं सैटरडे संडे वगैरह में टाइम निकाल के, यूट्यूब पर करा देंगे, बढ़िया तरीके से आप क्लास में आएंगे तो सब समझ में आएगा। समझ में तो खैर अब भी आ रहा है, लेकिन उससे आप जब खुद करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा। जो चीजें कठिन है उसको और मेहनत से पढ़ना है और मैं आपके साथ हूं इसने पढ़ाने में। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको परेशान नहीं होना है, कठिन चीजें कठिन होती हैं लेकिन बार बार पढ़ने से वो आसान हो जाती हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्कार।